ये एपिसोड ने तो बवाल ही काट दिया भाइयों। एपिसोड के स्टार्टिंग से ही हमें अपनी तरफ कर लेता है। जानना चाहते हो क्यों? आपको कैसा लगेगा जब आप अपनी आंखें खोले और आपके सामने आपकी दोस्त की बंदी हो, वो भी प्योर हॉट एंड सेक्सी अटायर में। आप इतने नशे में हो कि आपको याद ही ना हो कि आपने क्या क्या किया हो। फिर अचानक से पता चलता है कि वो उसकी बंदी नहीं, बहन हो। बिल्कुल ही फकअप हो जाएगा ना। तो बस आज के एपिसोड में हमें यही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि सुशी नींद से जाग रहा होता है। उसके सामने एक काफ़ी सुंदर लड़की रहती है, टावल लपेटे हुए। हमें इसके पीछे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे कल रात में सुशी अपने फ्रेंड जोसेफ के घर रुक जाता है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो जोसेफ ने उसे अपने घर इनवाइट किया था। जोसेफ के घर हमें पता चलता है कि वो लड़की वो मिल्फ का नाम अनास्ताशिया है, जिसे प्यार से सभी नास्ता भी बोलते हैं। और वो एक मैरिड वुमेन है जो अपने हस्बैंड लड़के आई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुशी और नास्ता का इनकाउंटर दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही ड्रीम वाला होता है, जो हम सभी कभी ना तो कभी ये इमेजिन किए होंगे। जहाँ पर सुशी ने जैसे ही एक रूम के दरवाजे को खोला तो सामने नास्ता थी, जिसने सिर्फ एक टॉवल पहन रखा था और सुशी को देखकर उस पर झपट पड़ती है और उसे हफ्सी कहती है। सीन कट होता है। ये तीनों साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर नास्ता कहती है कि मैं आज घर नहीं जाऊंगी क्योंकि उसका झगड़ा हुआ रहता है। इसके बाद नास्ता ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, जिससे उसको चढ़ गई थी और वो कुछ ज़्यादा ही खुश और बावली हो गई थी। ये लोग कहते भी है कि थोड़ा कम करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वालों में से थी और वो कहती है कि तुम दोनों तो कम से कम मुझे ज्ञान ना ही दो तो बेहतर है। जिसके बाद अचानक से उसे जोश आता है और वो अपना ड्रेस खोलने लगती है। जोसेफ उसे रोकता है, लेकिन वो उल्टा जोसेफ को पकड़ कर बोलती है कि अब मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगी, और वो उसे नंगू पंगू भी कर देती है। थोड़ा सा हमें मनमोहक सीन दिखाए जाते हैं, जिसके बाद नास्ता कहती है कि मुझे टॉयलेट करना है, और वो उधर करने के लिए अपने पैंट खोलने लगती है। हालांकि सोइची उसे रोक लेता है और उसे वॉशरूम लेकर चला जाता है। वो थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा होता है कि तभी नास्ता कहती है टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है जोसेफ। हाँ, वो सोइची को जोसेफ समझ रही होती है। सुशी उसे टॉयलेट पेपर उठाकर दे ही रहा होता है कि गलती से उसके हाथों से बियर की पूरी बोतल नास्ता के कपड़ों पर गिर जाती है। उसके इनर बॉडी पार्ट पूरे विजुअल थे। कहती है कि तुमने तो मुझे पूरा गीला ही कर दिया। सुशी एम्बैरेसमेंट के कारण अपना सर घुमा लेता है, जिस पर नास्ता कहती है कि तुमने तो सारा मूड खराब कर दिया जोसेफ, और तुम अपनी बहन के सामने ऐसे क्यों शर्मा रहे हो, और तुम्हें थोड़ा मज़ा दिलाती हूँ। और वो सुशी को अपने सीने से लगा लेती है। सुशी वॉज एबल टू फील दी हेवन। वो सोच रहा होता है कि शिट, ये नास्ता तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है, लेकिन इसके बाद उसे स्ट्राइक करता है कि वो क्या बेकार चीज़ सोच रहा है, क्योंकि उससे तो मलाई की टेस्ट मिल गई है। भाई क्या ही सॉफ्ट एंड कुशनी थे यार। वो कहता है कि इसका सीना तो बिल्कुल ही चूहाई की जैसे स्मेल कर रहा है। अब नास्ता को रियलाइज़ होता है कि ये जोसेफ नहीं, क्योंकि उसका हेयर कलर डिफरेंट है। वो सुशी से अपोलोजाइज करती है, कहती है कि मैंने गलती से तुम्हें जोसेफ समझ के जबरदस्ती कर ली। इतने में ही सुशी कहता है मोर, आई वॉन्ट मोर, मुझे और ज़्यादा टेस्ट करनी है तुम्हारे चूहाई को। और वो उसको शर्ट ऊपर कर देता है और उसके पिंपल को सेंसिटिवली किस कर रहा होता है। उसे अपने लिप्स से मसाज दे रहा होता है। उसका सलाइवा और चूहाई के ड्रॉप साथ में मिल रहे होते हैं उसके सॉफ्ट पिंपल्स पर। नासा कहती है कि तुम्हें उस जगह टच नहीं करना चाहिए, मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ उस पॉइंट पर। मैं मौन करने लगूंगी और कहीं जोसेफ ना आ जाए। तुम काफ़ी हवसी हो सुशी। भले उसके ये शब्द हो, लेकिन फीलिंग्स कुछ और थे। वो भी इस सेंसिटिविटी को एंजॉय कर रही होती है। अब सुशी वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल। वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था, जिसको सॉफ्ट करने का जिम्मा नास्ता ने उठा लिया था। वो नशीली निगाहों से उसके उस अंग को इस तरह देख रही होती है मानो उसने एक ऐसा मौका देख लिया हो जिससे वो सेटिस्फाई हो सकती हो। वो दोनों अपने रंग में रंग गए थे। इधर जोसेफ को नींद खुलती है और वो देखता है कि सुशी और नास्ता दोनों साथ में काउच पर थे, जहाँ नास्ता सुशी के ऊपर चढ़ी हुई थी। वो इतना चूतिया था कि वो कहता है कि तुम अभी भी सुशी को डांट रही हो, जिस पर नास्ता ऐसे रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ हाँ, मैं तो अभी इसे मारने भी वाली थी। सुशी काफ़ी ज़्यादा बदमाश हो गया है, जिसे थोड़ी सी डांट जरूरी है, लेकिन हमारा भाई तो प्रो निकला। वो इस सीन में भी नहीं रुकता है, वो उसे दे ही रहा होता है नीचे से। जिसके बाद जोसेफ वापस से सो जाता है और नास्ता कहती है इट्स नॉट फेयर सुशी, तुम मुझे नीचे से दिए जा रहे थे उस समय भी जब जोसेफ जाग गया था। लेकिन सुशी के झटके उसके सारी गर्मी उतार रहा होता है। सुशी कहता है कि
ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही मुझे ये करने के लिए मजबूर किया है। और वो उसके सीने के मजे वापस से लेने लगता है, जिस पर नासा कहते कि ये सही नहीं है, तुम अब जान गए हो कि मेरी कौन सी पार्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। मैं मौन करने लग जाऊंगी और कहीं जोसेफ जाग गया तो उसके लिए तो ये काफ़ी बड़ा ट्रॉमा होगा ना, कि उसकी शादीशुदा बहन उसी के दोस्त के साथ रंगीन रातें बना रही है। फॉरगिव मी ओ गॉड। और वो दोनों अपने मोक्ष प्राप्ति के चरम सीमा पर होते हैं, जिसमें नासा इतने ज़ोर से सुशी का सर दबा देती है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो स्टार्टिंग वाले सीन पर ही पहुंच जाता है। लेकिन हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में वो जोसेफ रहता है जो उसे जगा रहा होता है, ना कि नात्स्या। और सुशी कहता है कि लगता है कल रात मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, जिस पर जोसेफ कहता है कि हाँ हाँ कोई ना, अब फ्रेश हो जा, देख तेरे चेहरे पर क्या लिखा हुआ है। और वो देखता है कि उसके चेहरे पर लिखा होता है लेट्स ड्रिंक अगेन सून पर्वर्ट। और बस यहीं पर ये एपिसोड की समाप्ति होती है। दोस्तों, आप लोग बताने कि आपको कैसे लगी और आप इसे कितना रेट करोगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।